अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड और यू कैन से इन शॉर्ट फॉर्म इट इज एलईडी। एलईडी क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है? ये एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड होता है, थोड़ा सा हैवीली डोप्ड, और इसको हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड बायस में सच दैट इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू light energy. So light emitting diode LED is a device which converts electrical energy into light energy. और अगर हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एनर्जी चाहिए तो हम इस LED के मटेरियल में जो पीएन जंक्शन डायोड है इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करते हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन मटेरियल जो लाइट एनर्जी है उसकी वेवलेंथ हम चेंज कर सकते हैं। एलईडी का सिंबल हम पहले देखेंगे क्या होता है। जैसे हमने देखा था फोटो डायोड के केस में, वो सेंस करता था लाइट एनर्जी को बाय फ्लोइंग ए स्मॉल करंट इन एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, ये यहाँ से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और वहाँ से देता है लाइट। ठीक है, तो पहले हम डायोड बनाएंगे। दिस इज ट्रायंगुलर रीजन, पी रीजन, दिस इज एन रीजन, ये इसके दो टर्मिनल्स, यहाँ पे एक सर्कल हमने डाला। फोटो डायोड के केस में हम क्या करते थे, वहाँ से एरोज आते थे लाइट एनर्जी की। ठीक है, अब इस केस में एरोज ऐसे जाएंगे बाहर की तरफ, मीन्स दैट करंट यहाँ से आ रही है तो लाइट एनर्जी निकल रही है। ठीक है, तो इट इज सिंबल ऑफ एलईडी। अब एलईडी कैसे काम करता है उसके लिए हम देखेंगे पहले पीएन जंक्शन स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डायोड, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, पी रीजन, एन रीजन। फिर से हम वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास है पीएन जंक्शन, ये पी रीजन है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स, जिनको हमने वॉयलेट डॉट से रिप्रेजेंट किया है। एन रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिनको हमने ग्रीन डॉट से रिप्रेजेंट किया है। और ये स्लाइटली हैवीली डोप्ड है, और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं फॉरवर्ड बायस में। पी रीजन को कनेक्ट किया एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एन रीजन को कनेक्ट किया एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, तो एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो पी रीजन में होल्स है, होल्स इन पी रीजन, वो कहाँ पे रहते हैं? those are present in valence band, and electrons which are majority carriers in n region कहाँ पे रहते हैं? in conduction band. ठीक है, तो it is somewhat like this. See, this is conduction band and this is valence band and कंडक्शन बैंड। और इनके बीच जो एनर्जी गैप होता है फॉर सिलिकॉन, इट इज़ SI के लिए ये होता है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में होल्स हैं इन पी रीजन, कंडक्शन में बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एन रीजन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है, एन रीजन में है, विच आर मेजॉरिटी कैरियर्स, दे आर इन एट अ हायर एनर्जी वैल्यू, की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होता है जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग, ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग दिस नेगेटिव पोटेंशियल, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुश्ड फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। बट जहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर पहले बनेगी, यानी कि जब पहले ये रिकम्बाइन होगा, पी एन रीजन जब रिकम्बाइन होगा, जब हमने कोई करंट नहीं दी होगी, कोई फॉरवर्ड बायस अप्लाई नहीं किया होगा, तो जैसे हमने पहले ही जोड़ा होगा पी और एन को, तो उस टाइम क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विद होल्स, इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विद होल्स। तो ये जो रीजन बना होगा, ये जो रीजन बना होगा रेड कलर में, इट विल बी डिप्लीशन रीजन। ठीक है, इस साइड इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो इट विल डेवलप
पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस विल डेवलप नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाना है तो जो बैरियर पोटेंशियल का जो वोल्टेज है उससे ज़्यादा होना चाहिए फॉरवर्ड बायस का। लेट्स एज्यूम कि ये बैटरी की वोल्टेज से 5 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, तो ये ज़्यादा होगा, इट विल ओवरकम द बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। मोर ओवर यहाँ पे डोपिंग जो है इट इज़ हैवी, तो डिप्लीशन लेयर उतनी की उतनी विड्थ यहाँ पे नहीं होगी। तो जैसे ही फॉरवर्ड बायसिंग हमने की, electrons will now move from n region to p region. When electron goes from n region to p region means it has to combine with hole, and when it combines with hole means the electron from conduction band is jumping back to the valence band, क्योंकि जब ये n region में था ये बॉन्ड में नहीं था, इट वॉज इन कंडक्शन बैंड। जब ये इधर आ गया पी रीजन में तो होल के साथ कंबाइन हुआ। होल क्या है? वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे? इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ जब इलेक्ट्रॉन इधर गया बिकॉज ऑफ दिस फॉरवर्ड बायस, ठीक है, या ऐसे भी समझ सकते हैं अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट कन्वेंशनल करंट देखेंगे तो कह सकते हैं कि होल इधर गया, ठीक है, कन्वेंशनली, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ आया, ठीक है। तो फ्रॉम हाई एनर्जी यानी कि कंडक्शन बैंड इट फॉल्स इनटू वैलेंस बैंड ऑफ लो एनर्जी। इसका मतलब इसकी एनर्जी कम हुई, और जितनी एनर्जी इसकी कम हुई उतनी एनर्जी का ये फोटोन छोड़ देगा, एच न्यू। तो दिस इज हाउ द एलईडी वर्क्स। तो कंटिन्यूसली जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं तो कंटिन्यूसली लाइट एनर्जी इमिट हो रही है, अब जो फोटोन निकलेगा एच न्यू का वो किसके बराबर होगा? जो बैंड गैप के बराबर होगा, ठीक है। तो इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी भी, या ऐसे आप लिख सकते हो एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू ई जी। ये न्यू मैक्स होगा और यहाँ पे ये लैम्डा मिनिमम होगा, ठीक है। तो अगर आप मटेरियल को चेंज कर रहे हो तो बैंड गैप चेंज हो जाएगा, तो यू विल गेट डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर हम एक सेमीकंडक्टर लेंगे, सपोज गैलियम आर्सेनाइड, तो इसमें बैंड गैप जो होता है दैट इज़ 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये इमिट करता है इंफ्रारेड लाइट, देखिए फोटॉन्स इमिट करता है इन इंफ्रारेड रीजन, फॉलिंग द वेवलेंथ ऑफ विच इज़ फॉलिंग इन इंफ्रारेड रीजन। अब अगर आप इसमें फॉस्फोरस भी जोड़ दोगे, से गैलियम है, आर्सेनिक 60% होगा 0.6, फॉस्फोरस 0.4 यानी कि 100 एटम्स गैलियम के, 60 एटम्स आर्सेनिक, 40 एटम्स फॉस्फोरस, ठीक है। तो इसमें जो बैंड गैप होता है दैट इज़ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो लाइट रेडिएशन इमिट करेगा इट विल फॉल इन रेड रीजन, या ये रेड लाइट हमें देगा। तो जितना बैंड गैप ज़्यादा होगा उतना हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकलेगा, लो वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा, और जितना ये बैंड गैप कम होगा उतना लो फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकलेगा और हाई वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा। तो दिस इज बेसिक वर्किंग ऑफ एलईडी। दे हैव मल्टीपल यूजेस एंड प्रॉपर्टीज। जैसे प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? ये सिंपल एक है स्ट्रक्चर है, वेरी साइजेबल स्ट्रक्चर, बहुत कम साइज होता है इसका, ईजी टू मैन्युफैक्चर, लो कॉस्ट, ठीक है, लो पावर कंजप्शन, और इसकी ड्यूरेशन जो है ये बहुत मतलब इट इज़ ड्यूरेबल, इट कैन बी यूज्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इसके लिए वार्म अप टाइम भी, यानी कि जैसे ही आपने करंट दी वहाँ से लाइट निकलना चालू हो गया। इसको हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, इंडिकेटर लैंप्स में, डिस्प्लेज में, इन वॉच, इन कैलकुलेटर्स, इन मोबाइल फ़ोन्स, रिमोट कंट्रोल्स में इसको यूज़ करते हैं, डेकोरेटिंग लाइट्स में यूज़ करते हैं, फ्लैश लैंप्स में, टॉर्च लैंप्स में, एट्सट्रा। तो दे फाइंड ए वास्ट रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन करंट वर्ल्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट डायोड है, स्पेशल टाइप ऑफ डायोड, दैट इज सोलर सेल और फोटोवोल्टिक डिवाइस। एक बात आप याद रखिए, जो फोटो डायोड था उसको हमने यूज़ किया था किसमें? रिवर्स बायस में। जीनर डायोड ऑल्सो इन रिवर्स बायस एट जीनर वोल्टेज, ठीक है। एलईडी इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। एंड लास्ट वन इज सोलर सेल।